हेलो गाइस, तो आ गए सब लोग और हम भी आ गए जी। लेकिन फर्क इतना है, कोई गर्लफ्रेंड के साथ आया, कोई बीवी के साथ आया, और हमें देखो हम सिंगल आए। पर छोड़ो जी, हमें क्या, हमें तो जोक्स सुनाने हैं। वैसे बीवी मायके गई है, आराम से हूँ भाई, आराम से जोक्स सुना दूंगा तुम सबको। देखो भाई, जहां भी जाओ भाषा का ही कमाल होता है। उदाहरण के तौर पर समझाता हूं कि अगर हम अपनी बीवी की तारीफ उर्दू में कर दें कि ओए पगली आज तो कातिल लग रही हो, तो सुबह की चाय पकौड़े के साथ मिलेगी। अगर यही तारीफ हम इंग्लिश में कर दें कि ओए बेबी यू आर लुकिंग किलर, तो पूछो मत भाई साहब, डिनर भी तुम्हारी मनपसंद का बनेगा। अगर गलती से यही तारीफ हिंदी में कर देते हो कि ओए डायन आज तो हत्यारे लग रही हो, तो हाल क्या होगा सब जानते हो भाई। नाश्ता चाय छोड़ो, 2 दिन तक खाना नहीं मिलेगा। भाई लोग, इंडिया की गजब की बात बताता हूं। अगर अमेरिका में एक्सीडेंट होता है तो अमेरिकन लोग कहते हैं ओह माय गॉड। अगर पाकिस्तान में एक्सीडेंट होता है तो पाकिस्तानी लोग कहते हैं या अल्लाह। अगर गलती से इंडिया में एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग कहते हैं पड़ गया, मजा आ गया, और भगा गाड़ी ना मायटा ना रो। और भाई भगवान का लाख लाख शुक्र है कि 1947 में इंडिया में व्हाट्सएप नहीं था, वरना लोग घर बैठे बैठे यही मैसेज करते कि इस मैसेज को इतना फॉरवर्ड करो कि अंग्रेज अपने आप इंडिया से भाग जाए। एक बैंक मैनेजर मेरे जैसे होनेस्ट आदमी से पूछता है कि भाई बैंक में खाता है, तो भाई जवाब देता है कि नहीं जी, मैं तो घर पर ही पड़ा पड़ा खाता हूं। भगवान ने हमारे इन 2 उंगलियों के बीच में गैप क्यों दिया है? क्योंकि कोई आए और हमारा हाथ पकड़े और प्यार से कहे ले भाई बीड़ी पी ले, कुछ नहीं रखे हो इस जिंदगी में। मरीज डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब उम्र लंबी करने का कोई तरीका बताओ मुझे। तो डॉक्टर साहब कहते हैं भाई सिंपल, शादी कर ले। तो मरीज कहता है इससे उम्र लंबी हो जाएगी? तो डॉक्टर कहता है कि इससे 2 फायदे हो सकते हैं। एक तो तुम्हारी जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी, और बची कुची जो जिंदगी है वो भी लंबी लगने लग जाएगी। मोबाइल आने से एक फायदा अच्छा हुआ भाई कि जब हम फ्री होते हैं तो मोबाइल लेके बैठ जाते हैं और टाइम पास कर लेते हैं। लेकिन पहले के जमाने में क्या होता था सुनो, जब पहले के जमाने में लोग फ्री होते थे तो उनका टाइम पास नहीं होता था, तो वो नाक में उंगली घाल के टाइम पास करते थे। एक मैडम एक क्लास में पढ़ा रही थी और कह रही थी बच्चों से कि जिसको सुनाई नहीं देता उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो एक मेरे जैसा होनेस्ट बालक खड़ा होता है और कहता है कि कुछ भी कर दो साले को, उसको कौन सा सुनाई दे रहा है। पागलों के अस्पताल के रूम में बहुत सारे पागल नाच रहे थे, लेकिन एक पागल आराम से बैठा हुआ था। डॉक्टर ने सोचा कि ये पागल ठीक हो गया, चलो चलकर पूछते हैं। तो मरीज जवाब देता है अरे बेवकूफ, मैं तो दूल्हा हूं और ये मेरे बाराती है इसलिए नाच रहे हैं।